हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशीष हियर। होप यू ऑल आर डूइंग गुड विद ग्रेट हेल्थ। यार, आज का वीडियो मैं ये बनाना चाहता था कि अपने आप को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं जिंदा रखने की बात कहता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से जिंदा रखना, अंदर से जिंदा रखना मतलब क्या होता है। आप अगर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, आप खुद में एक चीज़ देखना। अगर आप यंगस्टर्स हो, आप हमेशा ये सोचते होगे कि बड़ा हो जाऊंगा, मैच्योर हो जाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखूंगा, मेरे जितने अकाउंटेबिलिटीज है सबका ध्यान रखूंगा, सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। ये हम जब 21, 22, 23 साल, 24, 25, 26, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये फीलिंग 27, 28 तक ये फीलिंग बढ़ता रहता है। और जब ये फीलिंग बढ़ता रहता है ना, हम बड़े होने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी कोई बात सुन ले, हमारी कोई बात मान ले, हमसे कोई आके पूछे कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या डिसीजन है। इससे क्या होता है कि हमें अपना एक रिकॉग्निशन मिलता है कि हम बड़े हो रहे हैं। यार सच बात बताओ, इस मोमेंट में जब हम 22, 23 साल या 27, 28 साल तक रहते हैं, तब हमारे पास काफी सारे दोस्त रहते हैं। कॉलेज के दोस्त रहते हैं, नौकरी से दोस्त रहते हैं, स्कूल के दोस्त रहते हैं, सबके साथ हम बातें करते हैं। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है या वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घुस नहीं जाते, तब तक सबके साथ कनेक्शन रहता है। बहुत मस्ती करते हैं, बहुत फोन पे बातें करते हैं, दोस्तों के साथ गालियां देते हैं, बहुत ऐश करते हैं। एवरीथिंग इज गुड। हर कोई रहता है आपके आसपास बात करने के लिए। एक टाइम पे ऐसा हो जाता है ना, यू आर लिविंग एट योर फुलेस्ट, मतलब लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, बहुत खुश है, दूसरे क्यों ऐसा मुंह लटका के चलते रहते हैं, ये है वो है, ये सोचते रहते हैं। धीरे धीरे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़नी शुरू हो जाती है, हर किसी का अलग अलग स्टेज में, एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ना शुरू होता है। तो जब वो होना शुरू होता है ना, तो आपको लगता है कि नहीं, चलो अभी हम करियर में फोकस करते हैं, थोड़ा जॉब चेंज करते हैं, पैसे कमाते हैं, घर वालों को देखते हैं। इट इंक्रीजेस एंड एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भागना चाहते हो। तो जब ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है ना, जब आप 30s में आ जाते हो, तो सिर्फ करियर ओरिएंटेड हो जाते हो, फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हो, दोस्तों से कम मिलना हो जाता है, क्योंकि सबका अपना अपना फैमिली है, अपने प्रॉब्लम्स है, अपनी लाइफ है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। किसी को टाइम नहीं मिलता है, किसी को बात करने का मन नहीं रहता है। जब आप अवेलेबल होते हो तो दोस्त अवेलेबल नहीं होता है, टाइम मैच नहीं करता है। तो उस हिसाब से ये धीरे धीरे चलता है। जब आप 33, 34, 35 इस टाइम में पहुंच जाते हो ना, तो धीरे धीरे सब कुछ छूटने लगता है। सब अपने लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, आप अपने लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, ये सारा चीज छूटने लगता है। तो वो जो 25 साल, 28 साल, 22 साल की उम्र में हम इतने ऐश करते थे, इतने मतलब मजे करते थे दोस्तों के साथ, तो वो चीज धीरे धीरे इतना कम हो जाता है कि हम बात करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। और आप एक चीज नोटिस करना, जैसी उम्र बढ़ती रहेगी, जैसा समय जाता रहेगा, आप अपने में नोटिस करना कि जब आप धीरे धीरे बात करना बंद कर देते हो ना, या बहुत कम कर देते हो, आप एक अलग लेवल की स्थिरता या स्टेबिलिटी आ जाती है, एक अलग लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, एक अलग लेवल का थॉट प्रोसेस आ जाता है। ये बताने से नहीं होता है, ये एक प्रोग्रेसिव थिंग है। बुरी बात नहीं है, बट अपने आप को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना, तब कोई बात करने के लिए नहीं होता है। सिर्फ सुबह जाते हैं, जॉब करते हैं, घर पे आते हैं, खाना पीना खाया, घर वालों का बात सुना, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, एंड देन बैक टू जॉब। ये रूटीन स्टेज हो जाता है और धीरे धीरे हम अपने आप को खोने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये सोचने का भी टाइम नहीं होता है कि यार मैं पहले कितना खुश हुआ करता था, मैं पहले कैसा हुआ करता था, अब कैसा हो गया। काफी लोग उस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, पर हार्श रियलिटी यही है कि धीरे धीरे चेंजेस होना शुरू हो जाता है। कभी आपको मौका बहुत कम मिलता है दोस्तों से मिलने के लिए, इसीलिए तो काफी सारे लोग 6, 5 और 10 सालों में एक बार रीयूनियन करते हैं। रीयूनियन का मतलब यही होता है कि वो लोग बहुत सारे सालों से मिले नहीं है और दे वांट टू रीलिव द लाइफ जो उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में अपने दोस्तों के साथ गुजारे थे अपने लिए। तो खुश होना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, मन से, दिल से, बहुत जोरों से हंसना चाहते हैं, बहुत जोरों से मस्ती करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हर किसी की लाइफ में होती है। बट मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में हुई नहीं है तो वेल एंड गुड, लिव योर लाइफ एवरी डे, खुश रहें एवरी डे, दोस्तों से कनेक्ट करें ऑलमोस्ट एनी पॉसिबल टाइम, क्योंकि दोस्तों को कॉल करने का कोई टाइम होता नहीं है और उनसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। फ्यूचर में आप इतने खुश हो जाओगे या एकदम चुप हो जाओगे, ये किसी को नहीं पता। तो बात का सोचने का ज्यादा जरूरत नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। लिव योर लाइफ प्रेजेंट, हैप्पी रहे, स्माइल करते रहे, खुश रहे, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर काम करें, बट ओवरऑल खुद को जिंदा रखें, बाहर से नहीं अंदर से, क्योंकि अंदर से जब आप जिंदा रहते हो तो बाहर वो दिखता है। तो आई होप यू गॉट द मैसेज। अगर आपको इसमें कुछ भी पसंद आए या कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियोस। और अगर कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं जो एक लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेके होती है, या कुछ भी आपको लगे कि इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए, अगर मुझे समझ में आता है और मुझे पता है कि मैंने अपने लाइफ में क्या किया है या कुछ शेयर कर सकता हूँ अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, आई वुड लव टू डू दैट। अगर ये आपको मदद करती है तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी कि मुझे लगेगा शायद मैं किसी को हेल्प कर पाया, या शायद मैं किसी को एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे पाया।